Hello children, this video is specially for class 11th students. केमिस्ट्री में 11th क्लास में फर्स्ट यूनिट जो है बेटा वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें आपका जो फर्स्ट हेडिंग रहेगा वो रहेगा केमिस्ट्री का जनरल इंट्रोडक्शन, केमिस्ट्री का क्या इम्पोर्टेंस है और केमिस्ट्री के क्या स्कोप्स हैं। जहाँ तक केमिस्ट्री की डेफिनेशन की बात है तो आप सिंपल वर्ड्स में ये नोट कर सकते हैं, साइंस की एक ऐसी ब्रांच जो किसी मैटर की प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर और कंपोजिशन की स्टडी करे और साथ में हमें ये बताए कि जब कंडीशंस चेंज होती हैं तो मैटर में क्या चेंजेस आते हैं। केमिस्ट्री उसी ब्रांच का नाम है जिसमें हम मैटर की ये सारी चीज़ें स्टडी करते हैं। हमारा जो सेकंड हेडिंग रहेगा वो रहेगा इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। इसमें सबसे पहला हेडिंग होगा हमारा सप्लाई ऑफ फूड। जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो आपको पता है फूड की डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है और हमारे लाइफ स्टैंडर्ड इंक्रीज हो रहे हैं, इसलिए हमारी क्वालिटी और वैरायटी जो है फूड की उसमें भी इंक्रीज चाहिए। तो केमिस्ट्री ने हमें कैसे हेल्प की है इस गोल को अचीव करने में। केमिस्ट्री ने हमें क्या प्रोवाइड किए, केमिकल फर्टिलाइजर जैसे यूरिया, कैल्शियम सुपरफास्फेट, सोडियम नाइट्रेट वगैरह। और आपको पता है इन फर्टिलाइजर से हमारी जो यील्ड ऑफ क्रॉप्स और फ्रूट्स है, फसलों का और फलों का उत्पादन काफ़ी बढ़ गया, तो ये केमिस्ट्री की देन है। सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे इंसेक्ट और जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं वो हमारी जो क्रॉप्स हैं उनको नष्ट कर देते हैं। तो केमिस्ट्री ने फसलों की प्रोटेक्शन के लिए हमें बहुत सारे केमिकल दिए जैसे कि इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स। थर्ड पॉइंट में बोलता है केमिस्ट्री ने कुछ ऐसे केमिकल बनाए जिनको हम प्रिजर्वेटिव कहते हैं, जिनकी हेल्प से हम फूड प्रोडक्ट जैसे जैम है, बटर है, स्क्वैश है, अचार, मुरब्बा, जैम वगैरह इनको लॉन्गर पीरियड के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। और नेक्स्ट वन पॉइंट इसमें बोलता है हम बहुत सारा फूड स्टफ यूज करते हैं, तो प्योर फूड स्टफ की सप्लाई यानी कि जो चीज़ हम खा रहे हैं क्या वो शुद्ध है या उसके अंदर कोई अडल्ट्रेंट मिक्स किया गया है, कोई अशुद्धि प्रेजेंट है, उसकी जांच के लिए भी केमिस्ट्री ने हमें बहुत सारे मेथड्स दिए हैं। तो इस तरीके से सप्लाई ऑफ फूड में केमिस्ट्री एक विशेष रोल प्ले करती है। जब आप इन्हें नोट्स की फॉर्म में लिखें जो 4 पॉइंट आपने डिस्कस किए हैं तो आप कुछ ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे आप पहले मेन हेडिंग डालेंगे सप्लाई ऑफ फूड, उसमें आपने पढ़ा हमारे पास फर्टिलाइज़र अवेलेबल हैं, हमारे पास इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स अवेलेबल हैं, हमें प्रिजर्वेटिव अवेलेबल हैं और फूड अडल्ट्रेंट्स की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए केमिकल अवेलेबल हैं। तो ये नोट्स की शॉर्ट फॉर्म है, आपकी चॉइस है आप अपनी बुक से नोट्स कैसे बनाते हैं या आप यहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। ऐसे ही सेकंड पॉइंट है कंट्रीब्यूशन टू बेटर हेल्थ एंड सैनिटेशन। अच्छे स्वास्थ्य और सफाई में केमिस्ट्री का क्या रोल है, तो मैं ये सारे पॉइंट्स आपको पढ़ा रहा हूँ, आप शॉर्ट में अपनी नोटबुक में इसमें से नोट्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में बोलता है केमिस्ट्री ने मैनकाइंड मानव सभ्यता को बहुत सारी लाइफ सेविंग ड्रग्स दी हैं, जीवन रक्षक दवाएं दी हैं, जैसे कि आजकल डाइसेंट्री है, पेचिश वगैरह है, न्यूमोनिया है, ये क्योरेबल हैं, इनका इलाज किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास सल्फा ड्रग्स और पेनिसिलिन जैसी दवाएं हैं। सेकेंडली ऐसे ही बोलता है सिस्प्लेटिन और टैक्सोल जैसी लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं फॉर कैंसर थेरेपी, कैंसर थेरेपी में इनका यूज किया जाता है। AZT इसको बोलते हैं अजाइडोथाइमिडीन, ये एड्स के पेशेंट के लिए वरदान है। तो ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, कैंसर थेरेपी में कौन सी ड्रग्स यूज होती हैं, एड्स विक्टिम में क्या यूज किया जाता है, उनके लिए कौन सी मेडिसिन्स यूज की जाती हैं। ऐसे ही सेकंड पॉइंट है आपका एनाल्जेसिक्स जो होते हैं उनसे अलग अलग टाइप के दर्द से छुटकारा मिलता है। एनाल्जेसिक का मतलब ही होता है दर्द निवारक दवाएं।
एंटीबायोटिक्स हैं जैसे क्लोरोमाइसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, इनसे इन्फेक्शंस दूर किए जाते हैं जैसे टाइफाइड या टीबी का इन्फेक्शन। ट्रैंकुलाइजर्स जो होते हैं वो टेंशन से छुटकारा दिलाते हैं, वो हमें शांति प्रदान करते हैं, खासकर उन पेशेंट्स को जिन्हें कोई मेंटल डिजीज़ होती है, ब्रेन संबंधी बीमारी होती है। एंटीसेप्टिक जैसे डिटोल वगैरह है, वो वाउंड्स के इन्फेक्शन, घाव को साफ करने के लिए, वहाँ पे कीटाणु ना फैलें उसको रोकने के लिए, इन्फेक्शन रोकने के लिए इनका यूज किया जाता है एंटीसेप्टिक्स का। डिसइंफेक्टेंट जैसे फिनोल वगैरह है, इनसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल किया जाता है जैसे टॉयलेट्स वगैरह में या नालियों के अंदर। थोड़ी कंसंट्रेशन में क्लोरीन 0.2 से 0.4 ppm पार्ट्स पर मिलियन, इससे पानी को स्टरलाइज किया जाता है। मीन्स इस अमाउंट में अगर हम क्लोरीन को पानी में डालते हैं तो वो पानी ड्रिंकिंग पर्पज के लिए फिट होता है। एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं बेटा, कोई भी सर्जरी करने से पहले पेशेंट को बेहोश किया जाता है, तो जो केमिकल यूज किए जाते हैं सर्जिकल ऑपरेशंस में वो एनेस्थेटिक्स होते हैं। इंसेक्टिसाइड जैसे डीडीटी है, गैमेक्जीन है, इससे बहुत सी बीमारियों का खतरा कम हो गया है जो रैट्स, मॉस्किटो और फ्लाइज, मक्खियों से, चूहों से फैलती हैं। कुछ और इफ़ेक्टिव मेडिसिन भी टाइम टू टाइम डिस्कवर होती जा रही हैं। सिंथेटिक विटामिन्स और टॉनिक्स बनाए गए हैं, इनसे हमारे हेल्थ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होती है। कहने का मतलब केमिस्ट्री ने जो केमिकल्स दिए हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने मानव के एवरेज लाइफ स्पैन को इंक्रीज करने की कोशिश की है। तो इस वीडियो में आप केवल इन 2 पॉइंट्स के नोट्स तैयार करेंगे इंक्लूडिंग द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। जल्द ही हम सेकंड लेक्चर के साथ अवेलेबल होंगे। इस लेक्चर को आप मेरे यूट्यूब चैनल ALS केमिस्ट्री क्लासेस पे भी देख सकते हैं और अपनी क्वेरीज वहाँ पे सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।